नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर का वलराज पेट्रोल पंप हमेशा विवादों में घिरा रहता है। क्यों विवादों में घिरा रहता है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम बिलासपुर पहुंची। हमारी टीम ने कोशिश की कि इसके हर एक पहलू को जांचा जाए और खंगाला जाए। इससे जुड़े हर एक कैरेक्टर से हम बात करें और कोशिश करें कि आखिर ये विवाद कोर्ट तक जाने के बाद भी क्यों नहीं सुलझता नजर आ रहा है और आखिर क्यों पुराने और नए मालिकों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। तो इसकी पड़ताल हमारी टीम ने भरपूर कोशिश की एक एक व्यक्ति से बातचीत करने की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इससे जुड़े तारिक मोहम्मद ने जो खुलासे किए हैं केडी रिसोर्सेज और इसके जैसी और भी अन्य कंपनियों के बारे में, जिसका करोड़ों का टर्नओवर है। इसकी पूरी रिपोर्ट इस पार्ट में आप देखिएगा। वलराज पेट्रोल पंप विवाद के पहले पार्ट में आपने देखा कि आखिर ये विवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ और अब तक कहां पहुंचा है। इसकी पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम बिलासपुर पहुंची तो दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों पक्षों से बात करते हुए बहुत सारे नए खुलासे हुए। अब ये खुलासे होते होते ये मामला इतना गहरा गया है कि इसको अलग अलग समझने की ज़रूरत है। पहले पार्ट में आपने देखा कि इस विवाद में कितने पक्ष हैं और कौन सा पक्ष क्या कहता है। उसमें ईश्वर साहू का नाम निकल के सामने आया और ईश्वर साहू के नाम के साथ ही कई ऐसी कंपनीज के नाम सामने आए जो वलराज पेट्रोल पंप के दोनों पक्षों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आज हम फिर पहुंचे न्यायधानी बिलासपुर में, जहां हम जानेंगे केडी रिसोर्सेज के डायरेक्टर कौन है और इसमें कौन कौन है मेंबर। इस कंपनी से ईश्वर प्रसाद का क्या है रिश्ता, जानिए कौन है। मनीष खुशलानी, कबीर खुशलानी और लवीना खुशलानी, ये कौन है, आइए जानते एक खास रिपोर्ट। अब सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाते हैं कि ईश्वर साहू कैसे केडी रिसोर्सेज के एमडीज में शामिल है और क्यों हमने उन्हें 500 करोड़ का आसामी कहा। पहले पार्ट में ईश्वर साहू से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो 500 करोड़ का मालिक हूं ही नहीं। इस समय तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब उसके मालिक मेरे को नहीं है भैया जानकारी इस विषय में। तो 500 करोड़ के भी मालिक हो, कुछ कागज बता रहे हैं। मेरे को नई जानकारी है। कहाँ काम करते थे? मैं तो भारत होल्डिंग करता था। आपको पता है कि आपके नाम से खूब सारी प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें आप केडी रिसोर्स के एमडी भी हैं। नहीं, मेरे को नहीं जानकारी इसके बारे में कुछ भी। तो फिर आखिर 500 करोड़ का असली मालिक कौन है? इन तमाम सवालों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने पड़ताल की और अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर केडी रिसोर्सेज के एमडी ईश्वर प्रसाद साहू कैसे हैं। यहाँ पर जो है एक मेरे केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका भी जो है इसमें जो है प्लॉटिंग में नाम है, उसका नाम है ईश्वर प्रसाद साहू। 500 करोड़ रुपए है या नहीं, और अगर है तो ये पैसा किसका है, ये जांच का विषय है। ये कंपनी किसकी है, ये जांच का विषय है। और ये कंपनी जिसके एमडी ईश्वर प्रसाद साहू बताए जा रहे हैं, इसका आखिर काम क्या है और ये कहीं काला धन तो नहीं कमा रही है, या फिर सीधे तौर पे कहें तो ये कंपनी कहीं फर्जी तो नहीं है। इस कंपनी की आड़ में ये लोग काला धन कमा रहे हैं या फिर सफ़ेद, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको काले धन के बारे में। काले धन के बारे में हम काफी सुनते हैं, लेकिन ब्लैक मनी या काला धन आखिर होता क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने इसे धन के रूप में परिभाषित किया है, जिस पर टैक्स की देनदारी तो बनती है, लेकिन उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी जाती। ऐसा करके टैक्स को बचाने का प्रयास किया जाता है। क्या है काला धन? जिस पर करना पटा हो वही काला धन होता है। सरकार के वेरियस आयकर नियम हैं और उसके अलावा और भी कई एक्ट होते हैं, जीएसटी होता है, ये हुआ, जहाँ भी कर का अपवंचन होता है तो उसको कहते हैं काला धन।
अब सवाल उठता है कि बेनामी संपत्ति क्या होती है। अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए जब कोई शख्स दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदता है तो उसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। नाम को तो वो दूसरे के नाम पर होती है, लेकिन असल में उस संपत्ति पर खरीदने वाले का ही अधिकार होता है। आमतौर पर ऐसी संपत्ति काले धन या आमदनी के ज्ञात स्रोतों से बाहर खरीदी जाती है। अगर खरीदने वाले अपने धन से अपनी पत्नी और बेटे या फिर परिजन या किसी और करीबी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो भी ये बेनामी संपत्ति ही कही जाएगी। बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति कानूनी मिल्कियत अपने नाम नहीं रखता, लेकिन संपत्ति पर किसी न किसी तरह कब्जा जरूर रखता है। केंद्र सरकार का ये कानून उसे कोई भी नई बेनामी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है। तो क्या केडी रिसोर्स के एमडी ईश्वर प्रसाद साहू भी बेनामी संपत्ति के मालिक हैं, जिनके नाम से कोई और संपत्ति खरीद रहा है या फिर कंपनी चला रहा है और ये लोग टूल्स की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? जिस तरीके से लोग बेनामी संपत्ति अपने नौकरों के नाम पे कर देते हैं और किसी अन्य के नाम से करके और इसका मुनाफा कमा रहे हैं, क्या वो काला धन की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो काला धन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जिनका मूलतः पैसा था उन्होंने कर नहीं पटाया, परंतु दूसरों का नाम का उपयोग करके वो उसको उस संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में PMLMY में भी ये एक अपराध है कि किसी का धन और वो कोई उसका बेनिफिशियरी अलग हो, तो वो तो अपराध है ही है, इसमें कोई बात ही नहीं। कौन से धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है और इसका अगर हम बात करें तो क्या इसमें सज़ा का भी प्रावधान है? हाँ, ये तो PMLMY में ही है, उसके अलावा इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में विभिन्न कर अपवंचन की धाराएं हैं जिसके तहत वो भागी हो सकते हैं इस प्रकार के कर अपवंचन की दशा में, अगर ये समझ आता है तो। जैसे अभी एक हमने न्यूज़ बनाया था कि केडी रिसोर्सेस एक बिलासपुर में फर्म है जिसके जो एमडी हैं वो ईश्वर प्रसाद साहू है। जब हम उनकी तहकीकात करें तो पता चला कि वो एक छोटी सी दुकान के मालिक हैं और वो 500 करोड़ रुपए, ये गूगल में ये बताया जा रहा है लगभग 500 करोड़ रुपए की वो आसामी है बोल सकते हैं, या तो उसका उनका टर्नओवर है। तो क्या लगता है कि सर ये जिस तरीके से कुछ लोग 4-5 लोगों को अपना पार्टनर बना लेते हैं और किसी को ऐसे व्यक्तियों का एमडी बना देते हैं जो शायद उनको पता भी नहीं रहता, तो क्या ये भी अपराध की श्रेणी में? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही अपराधी की श्रेणी में। जिनकी कंपनी जिनको बनाया गया और वो ऐसा बयान दे देते हैं कि सिर्फ मैं मात्र डायरेक्टर था और वो कंपनी का मतलब संचालन कोई दूसरे के द्वारा किया जाता था, तो ये पूर्णतः अपराध की श्रेणी में है और दोनों व्यक्ति इसके आपराधिक माने जाएंगे। और उसको अपना एक एफिडेविट भी या बयान दे देना चाहिए कि सारी चीज़ें, मैं एक निम्न वर्ग था वहाँ काम करता था जिसके कारण ये चीज़ हो पाई, उनके द्वारा मेरे से दस्तखत करवा के ये सब काम करवाया गया। तो टोटली जो व्यक्ति फाइनल उसका बेनिफिशियरी है उस पर ही सज़ा का प्रावधान बन जाएगा। खैर, अब आपको हम केडी रिसोर्सेस और इससे जुड़ी और भी कंपनियों के बारे में बताते हैं। और कई कंपनियों का में वो डायरेक्टर है, खाली ये केडी में नहीं है, एक सिल्वर लाइन बॉटलर है उसमें भी है, और रॉकलैंड कमो ट्रेड है उसमें भी है, और वाधवानी LLP करके कंपनी है उसमें भी है। ना जाने, ये तो जो है जो मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ना जाने ऐसे कितने कंपनियों का मालिक है और कई 100 करोड़ रुपए का मालिक है ना। जिसमें ईश्वर प्रसाद साहू सीधे तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अभी भी हैं। अब आपको बताते हैं कि केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड आखिर क्या है। केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इसे गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ROC छत्तीसगढ़ में ये कंपनी पंजीकृत है। इस कंपनी के 4 प्रमोटर हैं। सबसे पहला नाम ईश्वर प्रसाद साहू का है, दूसरे मनीष खुशलानी, कबीर खुशलानी,
लवीना खुशलानी, ये चारों इस केडी रिसोर्सेज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक आखिरी बार जो कि रिकॉर्ड में दिखाया गया है वो 30/9/2022 को आयोजित की गई थी। अब आपको बताते हैं कि केडी रिसोर्सेज कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी है। केडी रिसोर्सेज की अधिकृत शेयर पूंजी लगभग 500 करोड़ रुपए है और इसकी चुकता पूंजी लगभग 400 करोड़ रुपए है। इसकी बैलेंस शीट आखिरी बार 31/3/2022 को दाखिल की गई थी। केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट पहचान संख्या यानी कि CIN आपकी स्क्रीन पर है और इसकी पंजीकरण संख्या भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केडी रिसोर्सेज की ईमेल ID भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस पर आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। कंपनी का पंजीकृत पता A6 मूलचंद कॉम्प्लेक्स, करबला रोड, बिलासपुर है। गूगल के रिकॉर्ड के अनुसार केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थिति सक्रिय है। बलराज पेट्रोल पंप का विवाद और इस पड़ताल के तीसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह की कंपनी और ऐसे MDs के बारे में ED के वकील आखिर क्या कहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से एक एम्प्लॉय के नाम पे करोड़ों की कंपनी है और उस कंपनी के डायरेक्टर को खुद नहीं पता कि वो 500 करोड़ का आसामी है। उसे ये तक याद नहीं है कि उसने कितने चेक साइन किए हैं। करोड़ों रुपए का लेन देन एक एम्प्लॉय के नाम पे हो रहा है, बावजूद इसके वो एम्प्लॉय जो है वो मजबूर है अपनी छोटी सी दुकान संचालित करने के लिए। अब आपको इस केस से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में आपको दिखाएंगे कि केडी रिसोर्सेज और इसके जैसी अन्य बड़ी कंपनियों के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।